बजरी खनन हो रहा है। कई बार देखा गया है कि ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इन बजरी माफियाओं के खिलाफ नहीं हो पा रही है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला नाथद्वारा की गौरव पथ स्थित बनास नदी पुल पर पिछले 15 दिनों से लगातार पोकलेन मशीन व जेसीबी मशीन द्वारा अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा है। इसकी शिकायत माइनिंग विभाग को भी कई बार दी गई, लेकिन शासन और प्रशासन के कान तक जू नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि नाथद्वारा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी बजरी खनन चरम सीमा पर है। हाल ही में हुई लीज में भी लीज धारक को भी काफी लीज धारक है उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन जो लीज की प्रक्रिया देर होने से अवैध रूप से बजरी खनन हो रहा है और हमारे लीज के एरिया में भी रात के अंधेरे में बजरी निकाली जा रही है, जिसे हमने जमा कराई राशि का भी नुकसान है वो उन्हें झेलना पड़ रहा है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रमोद, जिस प्रकार से लीज धारकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, अवैध बजरी खनन लगातार किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी सर, जो लीज धारकों की गवर्नमेंट से सूची जारी हुई है उसके बाद जो इनकी गवर्नमेंट की प्रक्रिया में काफी समय लगता दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है। उसके बावजूद लीज धारकों का कहना है कि अगर बजरी खनन इस तरीके से रातों रात बजरी निकल पा रही है, जितनी बजरी हद से बाहर निकल रही है, डंपर पे डंपर भर जा रहे हैं, फोकलेन जेसीपी दो जेसीपी चल रही है, इस तरीके से निकल रहा है जी। तो हमें तो इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। इस पर माइनिंग विभाग की कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, आंखें मूंदे क्यों बैठा है, एक लीज धारकों का कहना। और स्थानीय ग्रामीण भी इस पर काफी विरोध जता रहे हैं कि ये भी और हाईवे रोड से कल 10-100 मीटर अंदर ऑन द हाईवे पर ये नजारा देखने को मिल रहा है। जो जेसीबी 2 पोकलैंड चलते थे, इस चीज को क्या समझा जाए, प्रशासन आंखें मूंदे क्यों बैठा है इस मामले को। और माइनिंग विभाग को जब हमने अवगत कराया था, विथ 10 मिनट बाद जेसीबी एलएनटी तुरंत निकल जाती है। कहीं न कहीं अधिकारियों की मिली भगत इसमें नजर आ रही है सामने। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रमोद आपने बताया कि अधिकारियों की मिली भगत कहीं ना कहीं सामने आ रही है, तो अधिकारियों की मिली भगत के बिना इस प्रकार का जो बड़ा जो धड़ल्ले से बजरी खनन है अवैध रूप से वो नहीं हो सकता, क्योंकि लीज धारकों की जो राशि है वो भी उन्होंने जमा करा दी है, उन्हें आवंटित भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद जब इस प्रकार की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिली भगत तो है। जी सर, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी मिली भगत है प्रशासन की। जिस जिस आदमी ने अधिकारी को फोन किया था, उसी फोन करने के बाद उसी 10 मिनट के अंदर जेसीबी और फोकलैंड और जो 2 जेसीबी और फोकलैंड तुरंत बाहर के लिए रवाना कर दी गई। तो अधिकारी को फोन करने के बावजूद वो जो माइनिंग विभाग को फोन किया, माइनिंग विभाग फोन करने के 10 मिनट पश्चात वो वैसे गाड़ी जेसीबी फोकलैंड निकल जाती है। तो क्या समझे इस चीज को, जिस आदमी ने उस प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया उसके बाद वो निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन घेरे में आता है। जी, और एक आखिरी सवाल और मेरा प्रमोद आपसे ये है कि जो लीज धारक है उनसे आपने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इसमें क्या अपनी समस्याएं बताई उन्होंने? जी, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है, जब लीज धारकों की लिस्ट जारी की तो लिस्ट में हमारा टेंडर भी हो गया है। अब उनकी जो प्रक्रिया है, शासन सरकार ने इस मामले को काफी लेट कर रखा है, तो इस कारण क्या बिजली जो ठेकेदार जो है वो काफी परेशान है कि ऐसी हर धड़ल्ले से रेतें निकल रही हैं और हमने करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो हमें इस चीज का मुनाफा तो छोड़ो दूर की बात, हमें नुकसान ही बहुत हद से हो रहा है कि माइनिंग विभाग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, इनको रोक क्यों नहीं पा रहा है, प्रशासन इन पर को रोक क्यों नहीं रहा है। तो हमारे पैसे जो करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो हमें तो उनका लॉस है, इसका भरपाई कौन करेगा, कौन प्रशासनिक अधिकारी करेगा या कौन सरकार करेगी। हमें ये इनका कहना ये भी है कि इतनी रेती निकल रही, प्रशासन उनको रोक क्यों नहीं पा रहा, आत्मक क्यों ले रहा रोकने में। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद, और जो भी अपडेट होगी, जिस भी प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलेगी, हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे। और एक बार फिर आपको बता दूं कि शिकायतों के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है और शासन प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और लगातार अवैध बजरी का खनन किया जा रहा है और लीज धारकों को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए News 21।